हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज मार्केट ओपन होने वाला है 25,166 पे। थोड़ा सा गैप अप है। आवरली चार्ट पे अगर हम देखेंगे तो हम R4 रेजिस्टेंस के थोड़ा सा ऊपर ही ओपन कर रहे हैं। फिलहाल हम नेगेटिव साइड में ट्रेड नहीं प्लान करेंगे, पॉजिटिव साइड में ही करेंगे। मार्केट ओपनिंग के बाद पहले 5 मिनट की कैंडल को ऑब्जर्व करेंगे, उसके बाद देखते हैं कि हमें क्या ट्रेड मिलता है। मार्केट ओपन हो चुका है। इमीडिएटली कॉल चार्ट में अगर आप देखेंगे तो सेलर्स एक्टिव हो गए हैं। कल के क्लोज के आसपास हम आए हैं। कल का क्लोज हमारे लिए एक रेजिस्टेंस का काम करेगा, क्योंकि हम प्राइस कल के क्लोज के ऊपर है, तो फिलहाल ये हमारे लिए सपोर्ट का काम कर रहा है। देखते हैं प्राइस कैसे बिहेव करेगा। प्राइस ओपन जो हुआ है वो R3 और R4 के बीच में है। R3 और R4 के बीच में जो हमारा जोन है वो नो ट्रेड जोन होता है। देखते हैं मार्केट कैसे रिएक्ट करता है। पुट साइड में हम कोई ट्रेड फिलहाल प्लान नहीं कर रहे हैं, क्योंकि निफ्टी का जो इंडेक्स चार्ट है वो कल के क्लोज के हम ऊपर हैं। जब तक कल के क्लोज को हम डाउन साइड में क्रॉस करके प्राइस एक्शन बना के फिर से नीचे जाने का तैयारी नहीं करेंगे, हम पुट साइड में कोई भी ट्रेड प्लान नहीं करेंगे। फर्स्ट 5 मिनट्स का जो कैंडल है उसके क्लोज होने का वेट करेंगे हम। क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम अगर एंटिसिपेशन में ट्रेड ले लेंगे तो मार्केट इस तरफ भी जा सकता है, उस तरफ भी जा सकता है। हमें एंटिसिपेशन में ट्रेड नहीं करना है, हमें रूल बेस्ड ट्रेड करना है। हमें हमारे कैपिटल को सेव करना है। इसलिए हम पहले 5 मिनट्स की कैंडल ख़त्म होने का इंतज़ार करेंगे, उसके बाद हम कोई डिसीजन ले सकते हैं। और अगर हम पेशेंस रखते हैं तो मार्केट हमें एक अच्छा ट्रेड दे देगा। रिस्क टू रिवॉर्ड के हिसाब से हमें ट्रेड लेना है। एज अ ट्रेडर हमें लॉन्ग टर्म का सोचना है कि हमें हर दिन ट्रेड लेना है। एक ही दिन ट्रेड लेके कैपिटल लूज़ करके नहीं बैठना है। इसके लिए पेशेंस बहुत ज़रूरी है। पहले 5 मिनट की कैंडल क्लोज हो गई है। नेक्स्ट कैंडल देखते हैं क्या करता है निफ्टी। चार्ट एनालिसिस में हमें चार्ट को बायर और सेलर के पर्सपेक्टिव से ही देखना है। कॉल चार्ट अगर आप देखेंगे तो कल की रेंज के अंदर आ चुका है। कल के हाई के कल के लो के बीच में हम आ गए हैं। $25,050 का पुट का चार्ट है। पुट का चार्ट कल के लो के नीचे है। कल के क्लोज कल के लो दोनों के नीचे हम चल रहे हैं। हम पुट में कोई ट्रेड फिलहाल प्लान नहीं करेंगे। प्राइस एक्शन देख के फिर हम डिसाइड कर सकते हैं। फिलहाल हम पुट में कोई ट्रेड प्लान नहीं करेंगे। सेंसेक्स के चार्ट में पहले 5 मिनट का जो कैंडल बना था पहले 5 मिनट का कैंडल उसका लो ब्रेक हो गया है। फिलहाल सेंसेक्स में भी कोई ट्रेड नहीं है। थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना पड़ेगा। प्राइस एक्शन बनने देते हैं, उसके बाद डिसाइड करेंगे कि किस तरह हमें किस डायरेक्शन में हमें ट्रेड लेना है। फिलहाल कोई ट्रेड लेने का सेंस नहीं बनता है। फिलहाल मैं कोई ट्रेड प्लान नहीं कर रहा हूँ। कल का क्लोज है जो हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगा।
सेकेंड कैंडल में बायर्स कोशिश कर रहे हैं होल्ड करने का। पहले 5 मिनट की कैंडल का हाई और लो मार्क कर दिया हमने। कॉल साइड नीचे आ रही है। पुट का चार्ट एक बार देखते हैं क्या हो रहा है पुट में। ट्वेंटी 100 पुट का चार्ट है। एक ऑप्शन बायर के लिए फास्ट मूवमेंट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि टाइम डीके हमारे अगेंस्ट में काम करेगा। तो हमें ट्रेड तभी लेना है जब एक क्विक मूवमेंट की एक्सपेक्टेशन हो, अदरवाइज हम ट्रैप हो सकते हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग में 2 टाइम जोन ऐसे हैं जहाँ पे एक ऑप्शन बायर को अच्छा ट्रेड मिल सकता है। पहला है 9:15 टू 10:30, दूसरा है 1:30 टू 3:30। पुट का चार्ट भी इधर हमने लगा लिया है लेफ्ट में। फिलहाल हमें वेट एंड वॉच करना है। कॉल का चार्ट नीचे आ रहा है लेकिन पुट का चार्ट ऊपर नहीं जा रहा है। कल की क्लोज के पास में हमें देखना होगा कि क्या प्राइस। कॉल चार्ट में अगर हम दिखते हैं तो बायर कोशिश कर रहे हैं प्राइस को ऊपर लेके जाने का, बट सक्सेस मिलते हुए नहीं दिख रहा है। तो एक ऑप्शन बायर के लिए फिलहाल की सिचुएशन में वेट एंड वॉच करना ही बेटर है। कहीं पे भी ट्रेड लेके एसएल लेके कोई फ़ायदा नहीं है। एसएल हम लगाएंगे भी कहाँ। सेंसेक्स में भी सिमिलर सिचुएशन है। सेंसेक्स भी इंडेक्स जो है वो R3 और R4 के बीच में, यानी कि नो ट्रेड जोन में है। कॉल का चार्ट नीचे आ रहा है। ऑप्शन बायर को हर दिन ट्रेड नहीं मिलता है, लेकिन जब कभी हमें ट्रेड मिलेगा हमें उसमें से मैक्सिमम एक्सट्रैक्ट करना है, मैक्सिमम प्रॉफिट घर पे लेके जाना है। कॉल चार्ट अगर देखेंगे तो सेलर पहले मिनट से ही एक्टिव हो गए हैं। पहली कैंडल नेगेटिव कैंडल बन गई रेजिस्टेंस के पास में। सेकंड कैंडल में बायर्स ने कोशिश किया, थर्ड कैंडल सेलर फिर से नीचे लेके आए। अब हमें वेट करना है कि 44 का जो सपोर्ट जोन है वहाँ पे एक प्राइस एक्शन बने, एक रेंज बने और फिर ब्रेकआउट मिले, उसके बाद हम ट्रेड ले सकते हैं।
बायर और सेलर का अभी तक कोई डेफिनेट विनर नहीं दिख रहा है। कॉल चार्ट भी नीचे ही आ रहा है, पुट चार्ट भी बेस पे ही अटका हुआ है। पुट साइड में जब प्राइस एक्शन बनेगा तब हम एंट्री लेने का सोचेंगे। फिलहाल वेट एंड वॉच। एक रेंज में अटका हुआ है पुट का चार्ट। कॉल का चार्ट जो है वो धीरे धीरे नीचे आ रहा है सपोर्ट जोन की तरफ। 87 हमारा सपोर्ट जोन है। क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें वेट करना है कैंडल के क्लोज होने तक।
कोई ऑर्डर हमने नहीं पंच किया है, बिकॉज़ हमारे रूल के हिसाब से कोई ट्रेड नहीं बन रहा है। अगर आगे दिन में अगर कोई ट्रेड बनेगा तो मैं आपको अपडेट करूँगा। ऐसे ही साइकोलॉजी डेवलप करनी है तो पेशेंस रखना है। आपको इस वीडियो में अगर कुछ वैल्यू मिले तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट्स करके बताइए कि आपको और कुछ इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है तो। थैंक यू, थैंक्स फॉर योर टाइम।